दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे श्रापित जंगल की है जो हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांव के पास है। ये कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर ने ईमेल के जरिए भेजा है और जो होने वाला है वो शायद आपको रात भर सोने ना दे। विक्रम एक ट्रैवल व्लॉगर था जो अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस एक्सप्लोर करना पसंद करता था। जब उसने हिमाचल प्रदेश के एक पुराने और अजीब जंगल के बारे में सुना तो उसका मन वहां जाने को हुआ। लोकल लोगों ने उसे वार्न किया, जंगल में बंशीरी बसती है, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ रातों में दिखाई देती है, पेड़ों पर रहती है और जो भी उसके इलाके में घुस जाए उसे कभी वापस लौटने नहीं देती है। लेकिन विक्रम ने इन बातों को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर इग्नोर कर दिया। उसने अपने दोनों दोस्तों रोहित और कबीर को साथ ले लिया और तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वो जंगल में एंटर हुआ तो पहले सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ वहां पे हिल रहे थे लेकिन आवाज जैसे गायब हो चुकी थी। रोहित ने मजाक में कहा, अरे भाई, कहानी वाली आत्मा तो आ नहीं गई। उस वक्त एक हल्की हंसी सी आवाज आई, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कबीर बोला, शायद कोई जंगल में छुपा हुआ है। विक्रम ने अपने कैमरे के आसपास देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। पर फिर एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया जिसमें एक पतली सी परछाई दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च उस तरफ किया, परछाई एकदम से हिल गई और ऊपर की तरफ चढ़ गई, जैसे कोई पेड़ पर चढ़ रहा हो। एक औरत की चीख सुनाई दी। रोहित ने कहा, भाई, ये जगह ठीक नहीं है, निकलते हैं यहाँ से। लेकिन विक्रम को लग रहा था कि ये सिर्फ उनका वहम है। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, अचानक एक पेड़ के नीचे एक आदमी का आधा गला सड़ा लाश पड़ा हुआ था। उसका चेहरा एकदम मुरझा चुका था, जैसे कोई साल भर पहले मर चुका हो। सबसे डरावनी बात थी कि उसके पैर उल्टे थे। कबीर ने डर के मारे चीख मारी, या यहाँ से भागना होगा। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगे, एक तेज हवा का झोंका आया और एक अजीब सी खुशबू छाने लगी, जैसे जले हुए मांस की बू। और तभी पेड़ों के ऊपर से एक औरत लटकते हुए नीचे गिरने लगी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें एकदम सफेद और मुंह से लाल खून टपक रहा था। ये थी बंशीरा। बंशीरा तेजी से नीचे आई और एकदम से कबीर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उसके गले पर रखा और एकदम से कबीर हवा में उड़ गया, जैसे कोई उसको पकड़कर ऊपर की तरफ खींच रहा हो। उसके मुंह से खून टपकने लगा, उसकी आंखें सफेद हो गई और एक तेज आवाज आई, जैसे अंदर से कोई हड्डियां टूट रहा हो। फिर सिर्फ एक चीख सुनाई दी और कबीर का सर उसके धड़ से अलग हो गया।
विक्रम और रोहित डर के मारे भाग पड़े। दोनों भागते भागते एक पत्थर से टकरा गए और गिर पड़े। पहले विक्रम उठा, लेकिन जैसे ही उसने रोहित को उठाना चाहा, उसने देखा कि रोहित की आंखें सीधा उसके पीछे देख रही थी, एकदम जिंदा होकर भी बेजान। विक्रम ने धीरे धीरे पीछे देखा। बंशीरा बस वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा विक्रम के एकदम पास था। उसके लंबे नाखून विक्रम के गले तक पहुंच रहे थे। विक्रम ने अपनी जान बचाने के लिए कैमरा उसके मुंह पर मार भाग गया। पीछे से जोर से एक चीख सुनाई दी। और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव के लोगों को जंगल में विक्रम अकेला पड़ा मिला। कैमरा टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर से एक रिकॉर्डिंग मिली जिसमें बस एक चीज रिकॉर्ड हुई थी। एक पतली सी औरत पेड़ पर लटक रही थी और मुंह विक्रम की तरफ था। फिर धीरे से उसने कैमरा की तरफ देखा और बोली, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी। और बस रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। आज भी उस जंगल में जो भी रात को जाता है, उसके वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि बंशीरा अब भी वही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक असल वाकया है जो हिमाचल के घने जंगलों में अब तक जीवित है। कई लोग इसे सिर्फ एक पुरानी लोक कथा मानते हैं, लेकिन जो इसे सामना कर चुके हैं वो दोबारा कभी उस जंगल का नाम तक नहीं लेते। आज मैं आपको सिर्फ एक नहीं, ये दूसरी कहानी भी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और ये भी एक सच्ची वाकया है। मैंने थोड़ी रिसर्च की और रिसर्च के बाद मुझे ये मिला कि इस तरह की घटनाएं वहां हो चुकी थी। शुरू करते हैं एक छोटी सी जगह से, रारू वैली। रारू वैली एक छोटा सा गांव हिमाचल की तरफ है। राघव एक आम इंसान था जो अपने गाय बैलों को ढूंढने के लिए एक रात जंगल में चला गया। ये वही जंगल था जहां लोग कहते हैं कि बंशीरा रहती है। उसने ऊपर देखा, एक अजीब सा शक्ल उसको घूर रही थी, एक औरत जैसी, पर उसका शरीर आधा जानवर जैसा था। लंबे और टूटे नाखून, जला हुआ चेहरा और एक अजीब सी पीली चमकती आंखें। तू यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने एक झटके में अपनी मशाल उस चीज के मुंह पर फेंक दी। पूरा जंगल उस चीख से कांप उठा। उसके बाद किसी ने भी रोरा के उस जंगल में बंशीरा को नहीं देखा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानी है तो मुझे ईमेल करें, शायद अगली कहानी आपकी हो। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।